तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया और इसीलिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो ऐसी चोट देगा। आप देखिएगा कि जहां ये डबल डिजिट में है ना, ये सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और जहां मोदी जी रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं, वहां घमंडिया की अभी आप बात कर रहे थे, घमंडिया विक्टिम कार्ड लेके जाता है। एक तरफ रिपोर्ट कार्ड, एक तरफ विक्टिम कार्ड। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ। कि ये मजबूत करते हैं हर उस ताकत को, ठीक है, जो ताकत देश विरोधी होती है। इनका चरित्र देश विरोधी है, इनका डीएनए देश विरोधी है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सड़क छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। दीदी ओ दीदी। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए ये चिंता का ज्यादा बड़े विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के ज़बानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने हैं जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीईसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी भी किसी की टाकनी हो सकती है। आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय ये है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, सबसे लूंगी, लेकिन सुप्रिया जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। मुझे एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं क्योंकि वो एक सेकंड, गौरव जी प्लीज वेट, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा। प्लीज आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ मैं बोल रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार करें। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। इन्होंने कहा प्ले कार्ड लेके आए थे, तो एक तो संसद में मौजूद भी नहीं थे, उनको भी आपने निकाल दिया। वो तो दिल्ली में भी नहीं थे, उनको भी आपने पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। तो इसके मतलब क्या, बर्खास्त कर दिया? क्या मतलब था इसका? वो तो थे भी नहीं वहाँ पे। इसके मतलब अपनी गलती से, इसके मतलब आपकी मानसिकता है कि वहाँ लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना है। विपक्ष जो वहाँ बोलना चाहता है, जनता की आवाज है, सुरक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहता है, आप नहीं चाहते कि बात बाहर आए। कुछ ना कुछ तो बात है जो आप छुपाने की कोशिश करते हो। हर बात पे आप विपक्ष को रोकते हो बोलने से, इसका क्या मतलब है? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चेहरा कौन होगा मोदी के सामने? देश में जनता इस बार चेहरा है, क्योंकि जनता को जो सजा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जिस तरह से जनता को, जिस तरह से आप देखो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला समस्या हो, किसान हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, आप जनता के मुद्दे को बोलने नहीं देना चाहते। इसलिए जनता इस बार, ये जनता का गठबंधन है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। नर्सरी के बच्चे को भी पता है कि घमंडिया का गुरूर जाएगा क्यों, क्योंकि जनता इनसे गई है रूट। रुक, तेरे को बताते।
दिक्कत की बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है सड़क से संसद तक स्वांग रचने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की अभद्रता करने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की मिमिक्री दूसरों की करने की, दूसरों को अपशब्द कहने की। और वो दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री को, तो जब कोई और अगर करता है तो थोड़ा सा पूरा कर लेने दीजिए, 30 सेकंड में पूरा कर लेने दीजिए, वापस दिखा दीजिए, वापस कर आपने छुटवाया इंडिया के खिलाफ, हम 30 सेकंड में पूरा करेंगे और वो 4.5 मिनट बोलेंगे। बड़ी नाइंसाफी है, चलिए कोई बात नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। संसद में रूल्स और नियम कानून याद दिलाए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे हुए हैं, अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। इतना दोहरा मापदंड मत कीजिए कि बोलने में जबान कटने लगी। असलियत ये है कि आप जानते हैं, आप घबराए हुए हैं, आपकी तानाशाही का अंत होकर रहेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वाह मोदी जी वाह वाह।